कैसे बता सकना तुम लोग, सबसे पहले छड़ का यूज करना, करके आना, बड़ी मार मारे नहीं किए तो ठीक है। तो ये रही परिभाषा, थोड़ा हम लोगों को फनी वे में, मतलब कि हंसने बोलने की भाषा में हुआ। अब आइए बात करते हैं किस भाषा में, फिजिक्स की। जहाँ तक मुझे समझ में आया, मैं चालक बोलूँगा तो आपके दिमाग में आ जाएगी सर किसकी बात कर रहे हैं। मैं बोलूँगा अचालक तो आपके दिमाग में बात समझ में आ जाएगी। मैं बोलूँगा परावैद्युत पदार्थ तो कुछ समझ में आ जाएगा। परावैद्युत मतलब कैसा कैसा मारेगा, हल्का हल्का, अर्थिंग टाइप का। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, थोड़ा सा लगता है, लग रहा है। अर्धचालक है तो थोड़ा ही, अर्धचालक है तो थोड़ा सा ज़्यादा। क्लियर मेरे हीरो, ये तो केवल समझाने वाली बात है। आइए फिजिक्स के रूप में बोला जाए, ठीक। चालक किसे कहते हैं, अचालक। मैं आप लोगों को वैद्युत चालन में फिर सिखाऊंगा। तो पहला चैप्टर आप लोगों के फिजिक्स जो पहला चैप्टर है वो पूरे इलेक्ट्रिक का बेस है। इसे मैं बेस तैयार करके आगे बढ़ूंगा आपका, ठीक है ना। चलिए मेरे हीरो, तो बात किया जाए तो सबसे पहले सुन लो, चालक, अचालक, अर्धचालक, परावैद्युत, इन चारों की परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बार बार आने वाला है कौन, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। पहले इसके बारे में सीखा जाए। सर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कितना घंटा हुआ देख लो। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले यह सीखना इम्पोर्टेंट। जिसे हम कहते हैं कौन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या बोलता हूं, मुझसे पूछोगे सर आप मुक्त इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हैं, तो मैं कहूंगा आवारा इलेक्ट्रॉन। आवारा पागल दीवाना नहीं, बात ये नहीं, आवारा पागल दीवाना नहीं, बस आवारा है। तो आवारा इलेक्ट्रॉन, आवारा है तो इस बात की गारंटी है, कंफर्म पगला होगा। घूमता कौन है, पागल। सड़क पे बिना मतलब घूमता कौन है, पागल। अब अगर पागल हुआ तो कैसे, पहले दीवाना हुआ होगा। क्लियर, पहले दीवाना हुआ होगा, फिर पागल हुआ होगा, फिर आवारा हुआ होगा। तो मैं इसे क्या बोलता हूं, कैसा इलेक्ट्रॉन, आवारा इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बात बताओ, आवारा होने के लिए क्या चाहिए, आप आवारा होने के लिए वो क्या चाहिए। तो सबसे सर आवारा होने के लिए मतलब घूमने के लिए, पागल कुत्ते की तरह घूमने के लिए पहले पॉकेट में पैसा होना चाहिए। ये नहीं कि पैदले घूम रहे हो, ठीक, साइकिल से किसी दुकान पे गए, भैया घूमने के लिए पॉकेट में क्या होना चाहिए, पैसा। हम और आप गरीब लोग हैं तो आवारा नहीं हो सकते। क्यों, हम लोग पैदल चल के कहाँ घूम सकते हैं। यहाँ हम सदराजा में हैं तो डिलिया में जा सकते हैं, तो डिलिया घूमने जाओगे। आवारा लोग का मतलब क्या, उठाए घूम रहे हैं, किसी मतलब नहीं है। क्लियर। तो आवारा के लिए, अब आपको आवारा बनना है तो आवारा बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पॉकेट में क्या होना चाहिए, पैसा। आप सुने होंगे अक्सर धनी, अक्सर अमीर बाप के बेटे क्या बनते हैं, आवारा। कभी गरीब बाप के बेटे को हमने तो नहीं सुना कि वो आवारा हो गया। हाँ, हरामी सुन लिए, बदमाश सुन लिए, आवारा बहुत मुश्किल होता है। मैक्सिमम आप जनरली सुनते होंगे कौन आवारा होता है, अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा। पिक्चर नहीं देखते हो, एकदम आवारा हो गया है, पापा नहीं बोलते, एकदम आवारा हो गया है। आवारा कब हुआ, जब पॉकेट में क्या होगा, पैसा। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन आवारा कब होगा, जैसे हम लोग आवारा कब होते हैं, जब पॉकेट में क्या मिलेगा, पैसा, तब ना आवारा होंगे। अब पैसा है ये नहीं है, तब कहाँ आवारा होंगे। तब कमाने के लिए हम लोग कहीं कहीं दर दर भटकेंगे। क्लियर। तो उसी तरह से बाबू सुन लो, मुक्त इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी में बोलते हो फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं बोलता हूँ आवारा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को आवारा होने के लिए क्या चाहिए, पैसा। क्लियर। और उसे फिजिक्स की भाषा में कहा जाता है ऊर्जा। क्या बाबू, ऊर्जा। किसी इंसान को आवारा होने के लिए क्या चाहिए, पैसा। क्लियर। आप लोग देखे होंगे कि आजकल कंगना रनावत बोल रही है
कि बॉलीवुड में लगभग 90% लोग ड्रग्स के शिकार हैं। सही बात, हमको नहीं मालूम गलत बात है, उसकी बात है। वो ड्रग्स बहुत महंगा होता है, बताओ हम आप पी सकते हैं? नहीं ना, साला 100 रुपया कमाएंगे, 1000 रुपये का ड्रग्स आएगा और 3-4 8-9 बार पिएंगे, 8-9 हज़ार रुपया चाहिए, कहाँ से आएगा? किडनी भी बेच देंगे तब भी नहीं होगा। तो हम लोग तो चाह के भी आवारा नहीं हो सकते, आवारा होंगे तो कन्फर्म मर ही जाएंगे बाबू। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? आवारा। इलेक्ट्रॉन को आवारा होने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है, क्या मेरे हीरो? जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है। और आवारा किसे कहते हो? जब कोई लड़का अपना घर छोड़कर दिन भर कहाँ घूमे? बाहर। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़कर, क्या अपना घर छोड़कर भाग जाए हमेशा के लिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आप सुन लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं? तो कहना ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसे बाहर से ऊर्जा मिलने पर वह अपना घर छोड़ के क्या करे? हमेशा के लिए भाग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। याद करो, इलेक्ट्रॉन के घर का नाम क्या था? कक्षा, ऑर्बिट। याद है? तो आइए सीखते हैं थोड़ा सा मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो आप लोग परमाणु का संरचना सिखाए थे आप लोगों को। पहले क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? अपनी अस्थायी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। 1 2 3 4 5। क्लियर? अब होता क्या है सुन लो। नाभिक पर कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। नाभिक पर कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। तो प्लस माइनस के बीच क्या होगा? आकर्षण। ए बाबू, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आकर्षण। अब मैं सिखाऊंगा कूलॉम के नियम में, अभी समझिए। आपको प्यार किससे होता है? मैक्सिमम प्यार जो बगल वाली लड़की होती है उसी से होता है अक्सर। ऐसा नहीं है कि आप सदराजा में हो और आपको दिल्ली वाली लड़की से प्यार हो जाए। ऐसा होता है कभी? कुछ कह रहे होंगे मन में, सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। और रांझड़ा का डायलॉग सुने हो? अक्सर गली मोहल्ले का प्यार डॉक्टर और इंजीनियर ले जाते हैं। तो आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा। आकाश अग्रवाल नहीं पढ़ना। हाँ, तो ध्यान सुनिएगा। मैं ये बात क्यों लाया बीच में, अब सुनिए। ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। तो बताओ आप लोग देखो, ये पहला कक्षक है और ये दूसरा कक्षा है। तो प्यार ज्यादा किस में होगा? पहले कक्षक के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कि दूसरे कक्षक के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में? तो कहोगे सर प्यार सबसे ज्यादा कहाँ होगा? पहले कक्षक के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, जिसे प्यार को मतलब क्या कहते हैं फिजिक्स की भाषा में? आकर्षण। तो आकर्षण बल किसके भी ज्यादा होगा? तो कहोगे नाभिक और पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा। बताओ, सिखा पाए आपको? अच्छे समझ में आया ना? अब देखिएगा, नाभिक और दूसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। क्यों? प्यार कहाँ का है? सदराजा वाले लड़के का दिल्ली वाले लड़की से प्यार बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि हो जाए। क्लियर? अर्थात मेरे कहने का मतलब है, एक बनारस का लड़का है
तो उसे जम्मू कश्मीर के लड़की से प्यार हो जाए बिना देखे यह संभव नहीं है। जो अगल बगल होते हैं प्यार उसी से होता है। क्लियर? आप लोग इस चक्कर में नहीं, अगर औकात हो तो पढ़ना, ऐसा नहीं कि ठेला चला रहे हो आई लव यू बोल रहे हो तो कोई आपको बाबू पसंद नहीं करेगा। ठीक है, आइए चलते हैं। आप लोग देखे हो ना मूवी? कौन सी मूवी? नहीं, रांझना नहीं, मूवी वो अरे जो जिसमें IAS बन जाता हो, मेरे शादी में जरूर आना, तो वही वाला प्यार करना। ठीक है ना? ऐसा नहीं, ऐसा वाला प्यार नहीं हम ठेला चलाए उसको भी ठेला थमा दिए, नहीं बाबू। तो चलिए हम सिखा क्या रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु की संरचना ऐसी होती है। तो आपने क्या सीखा कि नाभिक और पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बताओ पहले कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर बाहर जाएगा, मतलब नाभिक से दूर जाएगा? तो उत्तर होगा नो सर। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर्षण बल अधिक है। क्लियर? जो दूसरा कक्षा है वो बाहरी कक्षा कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई कक्षा है नहीं। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है जिसे हम कहते हैं बाहरी कोश, याद है? तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल कम होगा। अर्थात कौन इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा? पहले कोश का कि दूसरे कोश का? पहली कक्षा का कि दूसरी कक्षा का? तो बोलोगे दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से कहाँ जाएगा? दूर। कैसा लगा मेरे हीरो? अच्छा लगा? इसका मतलब सुन लीजिए, हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होता है? तो पहली बात, मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन ही क्या हो सकते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। पहली बात क्लियर हुई ना? मुक्त इलेक्ट्रॉन अंदर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल है। आपके ध्यान सुनिए, आपकी मम्मी की शादी आपके पापा से हो गई है तो पापा को छोड़कर बाहर जाएंगी, दूर जाएंगी? नहीं ना। तो उसी प्रकार से ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, कौन से कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे? तो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर नाभिक से दूर जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई? क्लियर? अब सुनिए, अब बताइए, कहानी सुनिए। किसकी कहानी सुन रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन की। मैं चाहता तो मैं इसे एक लाइन में भी समझा सकता था, लेकिन नहीं, आपका समझ कैसे डेवलप होगा? पढ़ाते तो सभी है, हम भी वैसा पढ़ा दे तो फायदा क्या? पहले समझ डेवलप करते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा कैसे होते हैं, होते कौन है। तो पहला से कोई पूछ दिया मुक्त इलेक्ट्रॉन होते कौन, तो जवाब क्या दोगे? बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन ही। तो यह बाबू कहाँ लिखोगे? ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं कहाँ? फेयर पे, रफ पे। ये सब आप लोग कहाँ लिखोगे? रफ पर लिखोगे। तो लिखते भी चलना कैसे? वीडियो पॉज करके। चलिए ध्यान सुनिए। तो पहला लिखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? लिख लीजिए, बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिख लो, मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? अब वैद्युत चालन में ना मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वैद्युत चालन में बोल दूंगा ये पढ़ के आ जाओ। कहाँ से? वीडियो से। तो चलिए मेरे हीरो लिख लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? पहला, बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चलिए, अब ध्यान सुनिएगा, आगे कहानी और इंटरेस्टिंग है। ये नाभिक और पहले कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच प्यार हो चुका है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, ये छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच प्यार कम है, आकर्षण बल कम है। तो अब सोचिए, कोई दूसरा आ जाए, आ जाए या आज कोई लड़की आ जाए, चाहे कोई, अगर ये लड़की है, इलेक्ट्रॉन को क्या समझ रहे हो? लड़की, तो कौन आ जाए? लड़का। अगर लड़का है तो कौन आ जाए? लड़की। मान लो कोई आ गई बगल में, कौन? भट्ट।
आलिया भट्ट आ गई। अब बताओ प्यार किससे करोगे? नाभिक से? इलेक्ट्रॉन अब नाभिक से प्यार नहीं करेगा। किससे प्यार करेगा? आलिया भट्ट से। और आलिया भट्ट के चक्कर में किसको छोड़ देगा? अरे बोलो हीरो। नाभिक को क्या करेगा? छोड़ देगा। क्लियर? तो नाभिक को कौन छोड़ेगा? वाय कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन। अब सुनिए, अब इसने क्या किया? किसको छोड़ दिया? किसको छोड़ दिया? तो नाभिक को और नाभिक को, तो वाय कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना। तो यहाँ कौन चाहिए? अब फिजिक्स की भाषा में कहा जाता है ऊर्जा चाहिए। ध्यान से, फिजिक्स की भाषा में वाय कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को अपनी, सुन लो, वाय कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से स्वतंत्र होने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। और वह ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? अंदर से? बाहर से। कहाँ से? बाहर से। तो अब फिजिक्स की भाषा में आते हैं बाबू, कि जब वाय कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो वह नाभिक को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। किससे? नाभिक से। अभी यह नाभिक से क्या था? बंधा हुआ था। अभी यह वाय कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या थे बाबू? बंधे हुए थे। और जैसे ही वाय कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बाहर से क्या मिलती है? ऊर्जा। तो वह नाभिक को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए, कैसे? हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए कहाँ चला जाएगा? बाहर। अब यह इलेक्ट्रॉन कभी भी फिर वापस नहीं आएगा। किसके पास? नाभिक के पास। अब सुन लो, अब सुन लो बाबू, जब वाय कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर से उचित मात्रा में या उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तो वह अपनी कक्षा छोड़कर नाभिक से हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है इसे हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझे? तो अगर मैं बोलूँगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल होगा या नहीं होगा? तो कहोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल नहीं होगा। फिर से एक बार फिर बोल देते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होता है? जब वाय कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या मिलती है? ऊर्जा। तो वह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर नाभिक से हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। यह अपनी कक्षा क्या किया? छोड़ दिया। छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। इस जो इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा के लिए नाभिक से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, अब पहले क्या था? जब तक कक्षा में था उस पर नाभिक का कौन बल कार्य कर रहा था? आकर्षण बल कार्य कर रहा था। और जैसे कक्षा छोड़ दिया वो कैसा इलेक्ट्रॉन हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर अब नाभिक का आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कोई बल कार्य, और जिस पर कोई, सुन लो, जो किसी का कहना नहीं मानता है उसे हम क्या कहते हैं? आवारा। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? आवारा। क्लियर? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कार्य करता है? उत्तर क्या दोगे? नो सर। लिख लो, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर नाभिक
मुक्त इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल नहीं होता है। ये सब कहाँ लिखोगे? रफ पर। ये समझने वाली चीज़ है मेरे हीरो। क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की भाषा समझ में अच्छे से आ गई? एकदम अच्छे से आया ना? अब मैं बोलूँगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, समझ जाओगे ना कि किसी परमाणु के वाय कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या मिल गया? ऊर्जा। ऊर्जा मिलने के कारण वह अपनी कक्षा को क्या करके छोड़कर हमेशा के लिए नाभिक से क्या हो गया? मुक्त। अब इस पर नाभिक का कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। सुन लो, जब यह मुक्त हो गया, ध्यान से सुनिए, अगली भाषा अगला शब्द ध्यान सुनिएगा ध्यान से। जब तक यह इलेक्ट्रॉन कक्षा में थे तो किसके चारों तरफ घूम रहे थे? नाभिक के चारों तरफ घूम रहे थे। क्लियर? जब तक ये इलेक्ट्रॉन कक्षा में थे तो कहाँ घूम रहे थे? नाभिक के चारों तरफ। अब यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या हो गया? स्वतंत्र। अब यह नाभिक के चारों तरफ नहीं घूमेगा। तो सर कहाँ घूमेगा? तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां मन करेगा वहां घूमेगा। तो अगला लिखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा? लिखो हरामियों, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा? उत्तर लिखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां घूमेगा जहां उसका मन करेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा? उत्तर, मुक्त इलेक्ट्रॉन वहाँ घूमेगा जहाँ उसका मन करेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन वहाँ घूमेगा जहाँ उसका मन करेगा। क्लियर? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमता कैसे पता है? ये भी बताए, ये भी सुन लो। मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमता कैसे है यह भी सुन लो मेरे हीरो। मान लो कोई एक चालक, अब सुनो, मान लो कोई एक वस्तु, अभी मैं चालक की बात नहीं करूँगा, अचालक की बात नहीं करूँगा, ना अर्चालक की बात करूँगा, परावैद्युत की बात। बस अभी समझना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमेगा कैसे सर। सुन लो, यह मेरा कौन इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। घूमेगा कैसे? इसका मन किया बनारस जाने को। क्या किया? बनारस, सीधे चला गया बनारस। मन किया कहाँ? इलाहाबाद जाने को, सीधे कहाँ चला आया? इलाहाबाद। इसका मन किया नहीं, चलते हैं कहाँ? दिल्ली। कहाँ चला आया? दिल्ली। इसका मन किया नहीं, चलना है कहाँ? अमेरिका। तो कहाँ चला गया? अमेरिका। तो इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है। ये बाबू, इसका जहाँ मन करेगा, जिस दिशा में मन करेगा, जिस देश में मन करेगा वहाँ घूमेगा। हाँ, सही बोल रहे हो। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कोरोना है, जहाँ मन करेगा वहाँ घूमेगा। छींक दोगे कोरोना हो जाएगा, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सिंपल है, जहाँ मन करेगा वहाँ घूमेगा। ये तो बात समझा दिए ना। एक बात और समझाना है, एक बात और सिखाना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा? जहाँ मन वहाँ, लेकिन अपनी सीमा के अंदर। क्या बाबू? मुक्त इलेक्ट्रॉन जहाँ मन करेगा वहाँ घूमेगा, कामा अपनी सीमा के अंदर घूमेगा। अपनी सीमा के अंदर, अपनी सीमा के अंदर, अपनी सीमा के अंदर, अपनी सीमा के अंदर। क्लियर मेरे हीरो? बस। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए हम लोग अच्छे से। तो कल मैं इसकी परिभाषा लिखवाऊंगा। चालक, अचालक, अर्धचालक, परावैद्युत पदार्थ की क्या लिखा जाएगा? परिभाषा। क्लियर?